Hello everyone, welcome to our channel Success Point India। तो जो भी व्यूअर्स नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। तो जैसा कि ये मेरा थर्ड वीडियो है और इससे पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बुलियन अलजेब्रा पे बनाया हुआ है और हम लोग इस टॉपिक के कुछ पार्ट्स हैं जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर चुका है। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे बेसिक लॉजिक गेट्स एंड देयर ऑपरेशंस। ठीक है, उसके क्या कौन कौन से बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स में कौन कौन से गेट्स आते हैं, साथ ही साथ उनके लिए कौन कौन सा ऑपरेटर, मतलब किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए लॉजिक गेट में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं, उन ऑपरेटर्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेसिक आइडेंटिटीज एक्सक्यूज मी और थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का जो मेन टॉपिक है बेसिक लॉजिक गेट्स एंड देयर ऑपरेशंस को शुरू करते हैं। लोग आगे बढ़ते हैं इस स्लाइड में और हम लोग देखते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स एंड देयर ऑपरेशंस। तो कौन कौन से बेसिक लॉजिक गेट्स में क्या क्या गेट्स आता है और उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, इस स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली इस स्लाइड्स में हम लोग देख रहे हैं कि लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे लॉजिक गेट्स हमारा कौन कौन सा है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली देख रहे हैं लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स होता क्या है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स होता क्या है। तो लॉजिक गेट्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट्स ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। मतलब हमारा बोल रहा है कि जो हमारा लॉजिक गेट्स होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उसमें एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स तो हो सकते हैं लेकिन आउटपुट्स हमेशा क्या होगा, एक ही आउटपुट सिग्नल होगा। और साथ ही साथ ये जो हमारा इनपुट्स और आउटपुट्स का इंडिकेट कैसे करते हैं, इन लॉजिक गेट्स इनपुट्स एंड आउटपुट सिग्नल्स को हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं, वो या तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रू बोल सकते हैं, या फिर हाई बोल सकते हैं, या 1। और इसी के जगह पे हम लोग क्या और एक चीज यूज कर सकते हैं, 1 भी हमारा किसको इंडिकेट करता है, ट्रू को या फिर हाई को, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख चुका है, किसमें, ट्रूथ टेबल और ट्रूथ वैल्यूज में देख चुके हैं कि ट्रू बोले या 1 बोले या हाई बोले या ऑन बोले, सब का मीनिंग क्या होता है, सिमिलर होता है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, उसी तरह से हमारा और गेट फॉल्स में क्या हो जाता है, फॉल्स, या उसी को हम लोग लो बोल सकते हैं या ऑफ, और या इसी को हम लोग 0 से भी इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को बस जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जितना भी बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं वो डिपेंड होते हैं वेरिएबल्स पे, और ये वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या है, लिटरल्स, या उसी को हम लोग इनपुट्स बोलेंगे, इनपुट सिग्नल्स बोलेंगे। और ये इनपुट सिग्नल बेसिकली क्या होते हैं, उनके वैल्यूज आइदर 0 हो सकता है या 1। और ये 0 और 1 क्या होते हैं, उनको दूसरे शब्दों में हम लोग 1 को ट्रू बोल सकते हैं और हाई बोल सकते हैं, ऑन बोल सकते हैं, और वहीं फॉल्स को हम लोग फॉल्स बोल सकते हैं, फॉल्स को लो बोल सकते हैं, ऑफ बोल सकते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। इसी में हमारा गेट्स में ही कितने टाइप्स के गेट्स होते हैं। तो हमारा गेट्स को बेसिकली, हमारा जो लॉजिक गेट्स है उसको बेसिकली 2 पार्ट्स में बांटा गया है। बेसिकली 2 पार्ट्स में बांटा गया है। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, पहला पार्ट्स होता है बेसिक लॉजिक गेट्स, दूसरा होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। तो बेसिक लॉजिक गेट्स में को आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया है, आगे फर्दर 3 कैटेगरी में बांटा गया। कितने कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। और यूनिवर्सल गेट्स को आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो ये 3 कैटेगरी बेसिक लॉजिक गेट्स का कौन कौन सा है वो भी अभी हम लोग देखेंगे, और सबका हम लोग लॉजिक सर्किट डायग्राम भी देखेंगे, साथ ही साथ उसको ट्रूथ टेबल, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है
कि ट्रूथ टेबल से भी हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, ट्रूथ टेबल का क्या बेनिफिट्स है, पढ़ने का क्या बेनिफिट्स है, उसके क्या फ़ायदे हैं, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे और इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस भी। और आप लोग को बता दें कि कोई जब हमारा बुलियन अलजेब्रा का टॉपिक कवर हो जाएगा तो हम लोग इस पे मॉडल सेट्स भी बहुत सारे क्वेश्चंस, इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस देखेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी लास्ट 5-6 ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे कि बुलियन अलजेब्रा में किस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं, कम टू द पॉइंट। हम लोग बेसिक लॉजिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट्स 3 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा एंड गेट होता है, दूसरा होता है हमारा और गेट, और तीसरा होता है हमारा नॉट गेट। तो एंड गेट क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन लॉजिकली हम लोग कैसे, इसका गेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ऑपरेटर क्या होता है, वो सारा चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। साथ ही साथ और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, ये हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स हो गए। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि बेसिक लॉजिक गेट्स बेसिकली होते कितने टाइप्स के हैं। तो आपको ध्यान रहना चाहिए वो तीन टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3। क्या क्या होता है? सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। क्वेश्चंस में हम यहाँ पे एंड और नॉट को किए हैं, वहाँ एग्जाम में आपका नॉट एंड और हो सकता है। सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, सीक्वेंस किसी भी मैटर्स में आपका क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। और यूनिवर्सल गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? पहला होता है नैंड और दूसरा होता है नॉर, ठीक है। तो ये भी आपका पूछा जा सकता है। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ से भी बनने के चांसेस हैं, प्रोबेबली चांसेस यहाँ से भी है कि यहाँ कि कितने टाइप के यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। तो कोई टेंशन नहीं है, मॉडल सेट में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे हमने बनाए हुए हैं। वो आगे की वीडियो जब हम डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में और डिटेल्स देखेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड में देख लिया था कि कितने टाइप्स ऑफ गेट्स होते हैं। वो फर्दर आगे जाके 2 कैटेगरी में बेसिक लॉजिक गेट्स और यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स में बटा था। और बेसिक लॉजिक गेट्स आगे जाके तीन कैटेगरी में बटा, नॉट, और एंड। और वहीं पे यूनिवर्सल दो पार्ट्स में बटा, एक नैंड गेट होता है और नॉर गेट होता है। तो टोटल वहाँ पे हमने 5 गेट्स देखा। उसके अलावा भी हमारा लॉजिक गेट्स में एडिशनल लॉजिक गेट्स होते हैं जो इनके कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, जिसका नाम हम लोग जानते हैं एक्सक्लूसिव और, या उसको दूसरे सब नाम से सुनने को मिल सकता है एक्सॉर, या उसी को दूसरे तौर पे लिख सकते हैं एक्स और, ठीक है। इसी को एक्सॉर ही बोला जाता है। एक्सॉर को हम लोग कंप्लीटली फुल फॉर्म में बोला जाए तो उसको क्या बोला जाता है? एक्सक्लूसिव और वहीं पे दूसरा लॉजिक गेट्स और एक होता है, क्या है? एक्सनॉर, जिसको हम लोग एक्सनॉर भी देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इसको फुल फॉर्म में बोला जाए तो एक्सक्लूसिव नॉर बोला जाता है। एक्चुअली ये दोनों जो हैं, ये दोनों गेट्स क्या हैं, हमारा आगे के जो बेसिक गेट्स हम लोग पढ़ के आए हैं उन्हीं के कॉम्बिनेशन से मिल के बना हुआ है। वो हम लोग अभी एक एक करके प्रत्येक गेट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आ जाता है हमारा एक समरी में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि प्रत्येक गेट्स में जो ऑपरेशंस परफॉर्म होता है, तो किसी भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए वो किस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ऑपरेंड्स पे होता है। और ऑपरेंड्स पे परफॉर्म होने के लिए हमको क्या चाहिए? ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे जितने भी हमने गेट्स पढ़े हैं तो प्रत्येक का अपना एक इंडिविजुअल ऑपरेटर्स होता है। तो प्रत्येक ऑपरेटर्स को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नॉट गेट की बात करते हैं। तो नॉट गेट को दूसरे शब्दों में हम लोग और दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि अनदर नेम ऑफ नॉट गेट, तो आप क्या बताओगे? इन्वर्टर। उसको हम लोग और दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं? इन्वर्टर के नाम से जानते हैं। और इसका ऑपरेटर्स या तो सिंगल कोट लगा हुआ रहेगा, कोई भी वेरिएबल, सपोज एक वेरिएबल हम इनपुट वेरिएबल ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, तो इसके जगह पे इस तरह से एक सिंगल कोट लगा रहे तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? नॉट गेट का। मतलब वो या तो ये एक तरह से क्या हो गया, कोई इनपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है जब इसके ऊपर बार या सिंगल कोटेशन या ये टिल्ड लगा हुआ रहता है, या फिर इसके आगे इस तरह से लगा हुआ रहे, या फिर बार लगा हुआ रहे। तो ये सारे चीज किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नॉट गेट या इन्वर्टर। ये एक तरह का किसी भी इनपुट का वो कॉम्प्लीमेंट हो करने का काम करता है। दूसरा आ जाता है हमारा, दूसरा क्या है? हमारा एंड गेट है। तो एंड गेट को का जो ऑपरेटर है वो डॉट ऑपरेटर है। तो ये बेसिकली ये जो हमारे एंड है ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर है। और ये हमारा क्या था? जो नॉट गेट था वो हमारा यूनरी ऑपरेटर था। वो किसी एक ही हमारा क्या होता है? एक तरह से यूनरी ऑपरेटर इसलिए होता है क्योंकि किसी एक इनपुट पे भी अप्लाई हो सकता है। लेकिन जब भी हमको एंड ऑपरेटर लगाना हो तो उसके लिए कम से कम हमको 2 इनपुट का
रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बाइनरी ऑपरेटर बोला जाता है। और वहीं पे नेक्स्ट गेट क्या आ जाता है, और गेट। तो और गेट का ऑपरेटर क्या होता है, प्लस साइन होता है, और इसी को हम लोग और ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये भी हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेटर में ही आता है। किस में आता है, बाइनरी ऑपरेटर में ही आता है। ठीक है, अब आ जाता है नैन गेट। नैन गेट क्या होता है, बेसिकली एंड का कॉम्प्लीमेंट होता है। एक तरह से जो एंड गेट का हमारा, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं, ए डॉट बी। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, ए डॉट बी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉट ऑपरेटर के चलते ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, एंड ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। और जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर दें, बस इसके ऊपर बार लगा दें, दोनों ए और बी एक साथ यदि हम उसके ऊपर बार लगा दें, तो वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, नैंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसी तरह से यदि हमारा और ऑपरेटर इस तरह से हुआ, तो और ऑपरेटर के ऊपर बस हम क्या लगा दें, और ऑपरेशन के ऊपर बस हम एक बार कॉम्प्लीमेंट लगा दें, तो हमारा वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, नॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसी तरह से हमारा एक्सोर और एक्सनोर का एक अपना ऑपरेटर होता है। यहाँ थोड़ा सा मिसमैच दिख रहा है, किसी सर्कल के अंदर में जब प्लस साइन लगा रहे तो वो किसको इंडिकेट करता है, एक्सोर ऑपरेशन को इंडिकेट करता है। और जब एक्सोर का जब कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो एक्सोर का जब हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सनोर। उसके अंदर में क्या लगा हुआ रहता है, डॉट। तो एक तरह से देख लीजिए, ये जो चार ऑपरेटर हैं, यहाँ से लेकर डॉट ऑपरेटर से यहाँ तक जो हमने एक्सनोर तक पढ़ा, सब में डॉट और प्लस का बहुत सारा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। कि यहाँ पे भी देखिए, प्लस को एक सर्कल के अंदर रखा गया, डॉट को एक सर्कल के अंदर रखा गया। इसका मतलब क्या है, जब भी हम इसको एक्सोर को पढ़ेंगे तो जब उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें एक्सनोर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्सनोर। और जब हम एंड पढ़ेंगे तो एंड का कॉम्प्लीमेंट करने पर हमें नैंड मिलेगा। मतलब वो नॉट के कॉम्बिनेशन के साथ, जब हम एंड को नॉट के कॉम्बिनेशन के साथ फॉर्म करते हैं तो वहां पे हमें नैंड गेट मिलता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के, मतलब कि जो हमने गेट्स पढ़े हैं, तो प्रत्येक का लॉजिक सर्किट डायग्राम क्या होता है, उसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में एक नया स्लाइड लेके हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो हम एक नया स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बता सकें कि किस तरह से हमारा लॉजिक सर्किट होता है प्रत्येक गेट का। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हम यहाँ पे बैकग्राउंड डाल लेते हैं। यहाँ से स्लाइड का बैकग्राउंड एक नॉर्मल कलर डाल लेते हैं, ये डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग एक नया स्लाइड ले लिए, इसमें हम लोग एक एक करके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नॉट गेट का। तो सबसे पहले हम लोग नॉट गेट के बारे में देखते हैं। नॉट गेट, जिसको हम लोग अभी बताएं कि इसको दूसरे नाम से किससे जाना जाता है, इन्वर्टर भी बोला जाता है। तो नॉट गेट एक्चुअली इसका लॉजिक सर्किट कैसा होता है, तो इसका एक लॉजिक सर्किट, जैसे नॉट गेट यदि आपको बनाना हो तो कुछ इस तरह से ये लॉजिक सर्किट हो गया, किसका, हमारा नॉट गेट का। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है नॉट गेट में कि यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, 1 है, और नंबर ऑफ आउटपुट्स कितना है, 1 है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे कोई इनपुट मान लेते हैं, इनपुट करेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू, मान लेते हैं आउटपुट y इक्वल टू हमें क्या मिल जाता है, a बार। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी गेट, कोई भी गेट हो एक्सेप्ट नॉट गेट को, कोई भी गेट हो उसमें 1 और मोर, लेकिन हमारा और एंड ऐसे गेट हैं जिसमें कम से कम 2 इनपुट चाहिए, और उनका आउटपुट, प्रत्येक गेट का आउटपुट एक ही आएगा, लेकिन हमारा ये एंड और का क्या हो जाएगा, कम से कम उसमें 2 इनपुट चाहिए। लेकिन नॉट में क्या होगा, एक इनपुट से ही एक इनपुट ही होगा, एक से ज़्यादा इनपुट नहीं होगा। और यहाँ पे हमारा जब भी एक इनपुट जाएगा, ए के तौर पे जाएगा, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट। ये इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे दिखा सकते हैं, सिंगल कोट से भी दिखा सकते हैं, एड से भी दिखा सकते हैं। अब इसका हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है
कि हम लोग ट्रूथ टेबल कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो ट्रूथ टेबल किसका देखेंगे, तो ट्रूथ टेबल में नंबर ऑफ इनपुट्स, ये हमारा जब भी ट्रूथ टेबल बनाते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, इनपुट्स पे, उसी के आधार पे यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है। तो कॉम्बिनेशन बनने के लिए मैंने आगे लास्ट क्लास में बताया हुआ है कि यदि हमारा नंबर ऑफ इनपुट्स इक्वल टू n है तो उसका कॉम्बिनेशन जो ट्रूथ टेबल का बनने का कॉम्बिनेशन है वो इस फंक्शंस के द्वारा डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स कितना है, इनपुट्स हमारा क्या है, a है, और यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है, a बार है। तो हमारा ये जो कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कितना कॉम्बिनेशन होगा, तो यहाँ पे n इक्वल टू हमारा कितना है, 1 है, यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 2 का पावर 1 इक्वल टू 2। तो टोटल कॉम्बिनेशन, तो देखिए दो टोटल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 2 ही हो सकता है। आइदर वो ट्रू होगा, ट्रू को मैंने क्या बोला था, 1 से भी दिखा सकते हैं, या फॉल्स होगा जिसको 0 से भी दिखा सकते हैं। तो दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ दोनों लिख रहे हैं। आप या तो टी लिखो, या तो टी और एफ लिखो, या तो 1 और 0 लिखो। तो इसका जब भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो एक तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका अपोजिट, मतलब ट्रू का अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ट्रू का अपोजिट फॉल्स। कॉम्प्लीमेंट का क्या है, उसको रिवर्स करने का काम करता है। यदि वो ट्रू है तो वो फॉल्स का बना देगा, और यदि फॉल्स है तो उसको ट्रू बना देगा। तो नॉट गेट का मेन पर्पस यही होता है कि वो क्या करता है, जो हमारा इनपुट है वो यदि ट्रू है तो वो उसको आउटपुट को क्या बना देगा, फॉल्स बना देगा, और यदि फॉल्स है तो उसके आउटपुट को क्या बना देगा, ट्रू बना देगा। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि जो नॉट गेट है हमारा कॉम्प्लीमेंट करने का काम करता है। कोई भी हमारा इनपुट है उसको कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसको उसके वैल्यू को रिवर्स करने का काम करता है। तो ये बेसिक लॉजिक हो गया हमारा किसका, नॉट गेट का। इसमें हम लोग डेप्थ में उतना नहीं जाएंगे थ्योरी वगैरह में, क्योंकि ये एज ए क्रैश कोर्स हम लोग केवल ओवरव्यू देखना चाहते हैं कि क्या क्या होता है। प्रत्येक टॉपिक का एक ओवरव्यू हम देखते हुए चलेंगे, और प्रत्येक टॉपिक को हम बेसिकली समझाते हुए चलेंगे, ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी को लिखने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और ये सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट हमको कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, आगे जाके जब आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन दे देगा तो बोलेगा कि इसको आप इसका एक लॉजिक सर्किट डायग्राम डिज़ाइन कीजिए। तो जब तक आपको इन गेट्स का एक आइडिया नहीं रहेगा तब तक आप कैसे इसको डिराइव करोगे या लॉजिक सर्किट को डिज़ाइन करोगे। तो अब आ जाते हैं, ये हमारा हो गया नॉट गेट का ये कैसा होता है, लॉजिक सर्किट डिज़ाइन कैसा होता है, और उसका ट्रूथ टेबल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट गेट हम लोग देखते हैं, दूसरा गेट देखते हैं, किसको, एंड गेट को देखते हैं। एंड गेट को हम लोग इसके में कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम देखते हैं। हमारा लॉजिक सर्किट डायग्राम, इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें कम से कम ये एंड गेट का पहचान है, और इसमें कम से कम 2 इनपुट होने जरूरी हैं, क्योंकि ये एक बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, बाइनरी। और हमेशा आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे, जिसमें 2 ऑपरेंड रहता है, किसी भी ऑपरेटर जिसके 2 ऑपरेंड रहते हैं, बेसिकली वो किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसलिए यहाँ पे कम से कम 2, तो हमने मान लिया 2 इनपुट A और B है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, A.B हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ट्रूथ टेबल हम लोग देखते हैं। इसका ट्रूथ टेबल किस तरह से होगा, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स कितना है जी, हमारा 2 है। तो हमारा यहाँ पे कॉम्बिनेशंस भी कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पे हमारा जो कॉम्बिनेशंस होगा ट्रूथ टेबल में, नंबर ऑफ सेल्स बोल सकते हैं या नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली इनपुट्स को भेजेंगे, इनपुट्स कौन कौन से जाएंगे, वो सारा चीज़ यहाँ पे डिराइव करता है। ये कौन, हमारा कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है कितना कौन कौन सा फंक्शंस हो सकता है। तो हम लोग पहले ट्रूथ टेबल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कितने इनपुट्स हैं हमारे, 2 इनपुट्स हैं A B, और इसका आउटपुट्स क्या है, A.B। ये हमारा आउटपुट हो गया, और ये दोनों हमारे क्या हो गए हैं, इनपुट्स हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हैं, 4 कॉम्बिनेशंस है। तो 4 सेल हमने बना लिया। तो हम लोग इसको बेसिकली देखते हैं, सीरियल नंबर से देखा जाए तो हमारा
और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी चीज़ को इंडेक्सिंग करना हो तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस है, तो ये कॉम्बिनेशंस कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 3 तक जाएगा। तो ये सीरियल नंबर हम देंगे तो 0 1 2 3, ये सीरियल नंबर इस तरह से हैं। तो सपोज दोनों ही हमारा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे इसको बी बना लीजिएगा इनपुट को। तो जब यहाँ पे दोनों ही फॉल्स होगा और यहाँ पे इस तरह का कॉम्बिनेशन, पहले हम लोग कॉम्बिनेशंस लिख लेते हैं जो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं यहाँ पे। तो या तो एक बार दोनों इनपुट मेरा फॉल्स हो सकता है, या एक बार एक इनपुट ट्रू, एक इनपुट फॉल्स होगा, एक इनपुट ट्रू होगा, दूसरे इनपुट में ट्रू होगा, दूसरे इसमें हमारा फॉल्स होगा, और या तो दोनों ही का दोनों मेरा क्या होगा, ट्रू होगा। तो इन सब केसेस में क्या होता है, हमारा आउटपुट कैसे देखा जाता है। तो इसमें एक लाइन आप लोग जस्ट याद रखिएगा कि द आउटपुट विल बी ट्रू, द आउटपुट विल बी ऑलवेज ट्रू व्हेन बोथ द इनपुट्स, या बोल सकते हैं ऑल द इनपुट्स आर ट्रू, देन द आउटपुट्स इज ऑलवेज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। मतलब कहना चाह रहा है कि यदि हमारा सारे इनपुट्स का वैल्यू ट्रू हो, मतलब 1 1 हो, तभी वो मेरा क्या देगा, आउटपुट ट्रू देगा, मीन्स 1 देगा। अदरवाइज कहीं पे भी हमको अदरवाइज में क्या बोलना चाह रहा है कि एक भी फॉल्स दिख गया, चाहे वो पहले इनपुट में हो या सेकंड इनपुट में, या दोनों ही इनपुट मेरा फॉल्स दिख गया, तो आउटपुट हमेशा क्या देगा, वो फॉल्स ही देगा। तो ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है, फंडा है कि एंड गेट के लिए, कि कभी भी ध्यान रखना है कि जब एंड गेट में हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी मेरा सारे इनपुट्स ट्रू हैं तभी वो ट्रू देगा, बाद बाकी सभी केसेस में मतलब एक भी 0 दिख गया तो वहाँ पे हम लोग को क्या देगा, आउटपुट में वो फॉल्स देगा। इसी को दूसरे इन अदर वर्ड्स हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट्स इज फॉल्स देन द आउटपुट विल बी ऑलवेज फॉल्स। इफ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट विल बी फॉल्स then the output will be always false, otherwise true। मतलब क्या बोला जा रहा है कि यदि एक भी मेरा फॉल्स हो जाता है तो आउटपुट हमेशा फॉल्स देगा, अदरवाइज में क्या बोलना चाह रहा है कि एक भी यदि मेरा फॉल्स नहीं होगा तो वो क्या होगा, ट्रू होगा। सिंपल सा है। तो ये हमारा एंड गेट का ये लॉजिक सर्किट डायग्राम हो गया, और ये क्या हो गया, एंड गेट हो गया। लॉजिक सर्किट में ऐसे इसी तरह से डायग्राम का यूज़ किया जाएगा, और ये ट्रूथ टेबल हो गया। और ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखिएगा, अधिकांशतः ये हमारा कहाँ से ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। तो चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट गेट की ओर। नेक्स्ट गेट हमारा क्या है, और गेट है। तो और गेट में हम लोग देखते हैं, और गेट में हम लोग कौन सा ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम, लॉजिक सर्किट डायग्राम कैसा होगा, लॉजिक सर्किट कैसा होगा यहाँ पे देखते हैं। इसका आपका ये हमारा किसका हो गया, और गेट का पहचान हो गया। ये और गेट का पहचान है। और गेट को हम लोग बेसिकली इस तरह से डिज़ाइन करते हैं। इसमें भी हमको कम से कम 2 इनपुट का होना नेसेसरी है, और इसमें एक आउटपुट हमें मिलेगा। और आउटपुट किस तरह से मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। ये मेरा क्या हो गया, और गेट का आउटपुट हो गया। तो इसका हम भी हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 2 हैं। तो कॉम्बिनेशंस भी हमारा कितना हो जाएगा, 4 कॉम्बिनेशंस होगा। तो हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं, इसका भी ट्रूथ टेबल देख लेते हैं जल्दी से। ट्रूथ टेबल हमारा किसका, ये और गेट का है। और ध्यान रखिएगा, ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रायः पूछा ही जाता है। और ट्रूथ टेबल का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आगे जाके जब हम लोग बेसिक आइडेंटिटीज और थ्योरम्स पढ़ेंगे, उसमें ट्रूथ टेबल से ही आपको बहुत सारा थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए बोला जाता है, एग्जाम में भी आता है। तो यहाँ पे पहला इनपुट ए बी है, और यहाँ पे आउटपुट मेरा क्या है, a प्लस बी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मेरा आउटपुट है, ये आउटपुट सेक्शन है, और ये दोनों मेरे क्या हैं, इनपुट सेक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशंस मैंने देखे कि हमारे कितने कॉम्बिनेशंस हैं, 4 कॉम्बिनेशंस हैं। तो इसमें भी कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरह से होगा, 0 0 0 1 1 0
1 1। और बेसिकली यदि आप लोग को याद होगा 11th का क्लास नंबर सिस्टम याद होगा, तो ये दोनों मिलके ये दोनों किसको इंडिकेट करते हैं, 0 को इंडिकेट करते हैं, ये दोनों 1 को इंडिकेट करते हैं, ये 2 को बाइनरी में, बाइनरी नंबर सिस्टम में देखिएगा तो, और इसको 3 को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा 11th में ऑलरेडी हुआ है, तो इसमें हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, और आगे जाके जब हम लोग का नया सेशन शुरू होगा मार्च अप्रैल में, तब उसमें इसके बारे में डेप्थ में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब आ जाते हैं कि और गेट में भी एक लाइन बस आपको याद रखना है कि इफ एनी वन ऑफ द इनपुट विल बी ट्रू देन आउटपुट विल बी ऑलवेज ट्रू। यदि उसमें एक भी इनपुट मेरा ट्रू हो जाता है, जस्ट एंड गेट का उल्टा, यदि यहाँ एक भी इनपुट मेरा क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो आउटपुट हमेशा ट्रू होगा, और अदरवाइज फॉल्स। अदरवाइज फॉल्स मतलब एक भी मेरा इनपुट ट्रू नहीं होगा, तभी वो हमारा क्या होगा, वो फॉल्स होगा। जैसे कि यहाँ पे एक भी इनपुट मेरा क्या है, ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है, तो यहाँ पे आउटपुट फॉल्स होगा। बाद बाकी केसेस में देखिए हमें ट्रू मिल रहा है, इसलिए इसका आउटपुट हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, किसका, और गेट का। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्लियर विजुलाइज हो गया होगा कि किस तरह से हमारा बेसिक गेट्स हमारे काम करते हैं। इनका हम लोग यूटिलाइजेशन देखेंगे जब हम लोग मॉडल से कुछ दिन बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें हमारा क्या रहेगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें आपको एक्सप्रेशन दिया रहेगा, बोलेगा कि इसका लॉजिक सर्किट डिजाइन कीजिए, तो जिसमें हम इन सब का ये यूजेस दिखाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नैन गेट का। तो नैन गेट क्या होता है, हमने 3 गेट देख लिया, अब चौथा हमारा क्या है, यूनिवर्सल गेट, नैन गेट। तो मैंने बताया था कि नैन गेट क्या होता है, बेसिकली एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल गेट को फॉर्म हम किसकी मदद से कर सकते हैं, बेसिक लॉजिक गेट से, और यूनिवर्सल गेट की मदद से हम किसी भी बेसिक लॉजिक गेट्स को भी फॉर्म कर सकते हैं, मतलब वाइस वर्सा होते हैं। बेसिक गेट से हम नैन गेट बना सकते हैं, नैन यूनिवर्सल गेट बना सकते हैं, यूनिवर्सल से बेसिक बना सकते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल देख रहे हैं कि नैन गेट का किस तरह से स्टैंडर्ड उसका फॉर्मेट होता है, गेट्स का फॉर्मेट क्या, पहचान क्या होती है, उसको हम लोग देखेंगे। तो लॉजिकल डायग्राम देखते हैं, लॉजिक डायग्राम देखते हैं उसका। तो लॉजिक डायग्राम नैन गेट का देखिए, नैन गेट का पहचान कुछ इस तरह से, इसके आगे एक बबल लगा हुआ रहेगा, कुछ इस तरह से इसके 2 इनपुट हो गए। इसमें ऐसा कंडीशन नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें 2 ही इनपुट हो। यहाँ पे इसकी मदद से हम लोग आगे जाके देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ नैन गेट हाउ वी कैन फॉर्म नॉट गेट विद द हेल्प ऑफ नैन गेट। ठीक है, तो ये नैन गेट का जनरल फॉर्म पहचान है, नैन गेट का। नैन गेट का ये पहचान है, क्या है, एंड के आगे, और इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो किस तरह से ये बेसिक के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, बेसिक के कॉम्बिनेशन से कैसे बना हुआ है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो बबल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉट गेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए इस तरह से ये बेसिक, ये एंड हो गया और ये नॉट हो गया। तो इसी तरह से ये हमारा बेसिक लॉजिक गेट के कॉम्बिनेशन से हम लोग नैन गेट बना सकते हैं, और आगे देखेंगे कि नैन गेट की मदद से हम लोग नॉट, एंड और कैसे बनाते हैं, वो आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग अभी यहाँ देख रहे हैं नैन गेट की पहचान क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो ट्रूथ टेबल में हम लोग कॉम्बाइन कर देते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या होता है, एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ हम एंड गेट का भी आउटपुट को यहाँ पे विजुलाइज कर देंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे हम एंड का आउटपुट दिखा रहे हैं और ये नैन का आउटपुट दिखा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये जब भी कॉम्प्लीमेंट लगा हो रहा है ए डॉट बी में कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसको इंडिकेट करता है, नैन को इंडिकेट करता है, और जब ए डॉट बी ओनली रहे तो ये एंड को इंडिकेट करता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम दोनों का ही यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि समझने में आप लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस हम लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखी, एक भी मेरा फॉल्स, एंड गेट में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि एक भी फॉल्स हो जाता है तो वो क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, और इसमें देख रहे हैं कि दोनों ट्रू है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है
कि जो भी वैल्यू यहाँ पे हमको मिला, यहाँ पे जो भी वैल्यू मिला जस्ट उसका क्या कर देता है, कॉम्प्लीमेंट रिवर्स कर देता है। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नॉर गेट में। किस में बढ़ते हैं, नॉर गेट में। तो इसे हम क्लियर कर दे रहे हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं 5th गेट, नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट। अब नॉर गेट का पहचान क्या होता है, लॉजिक डायग्राम देखते हैं, इसका पहचान क्या होता है। तो लॉजिक डायग्राम और के ही शेप में रहता है, बस उसके आगे क्या लगा जाता है, एक बबल। ठीक है, और हम यहाँ पे 2 इनपुट दे देते हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे A और B है, ये नॉर गेट है और ये हमारा क्या देगा, और का कॉम्बिनेशन, A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट, A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट। तो इसी तरह से हम लोग इसका ट्रूथ टेबल भी देख लेते हैं। हम ट्रूथ टेबल में हमारा क्या देखेंगे हम लोग, और का भी यहाँ पे देखेंगे। तो 4 कॉम्बिनेशंस होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इनपुट्स हमने लिए हुए हैं, यहाँ पे 2 इनपुट्स लिए हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन हमारा क्या। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं वैल्यूज A B, तो यहाँ पे A प्लस B हो जाएगा, ये A प्लस B का बार। ये किसको इंडिकेट करेगा, किसका आउटपुट है, ये नॉर गेट का आउटपुट है, और ये किसका आउटपुट है, और गेट का आउटपुट है। ठीक है, किन्हीं को समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये किसका आउटपुट होगा, दिखाएगा, नॉर गेट का आउटपुट दिखाएगा, और यहाँ पे हमारा और गेट का आउटपुट दिखाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट, हमेशा ध्यान रखना, जब भी 4 कॉम्बिनेशंस में होता है तो ये कुछ आगे जाके बुलियन अलजेब्रा में इसको और इलोबरेट करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये देखिएगा 0 1 1 0 1 1। तो देखिए इसका आउटपुट मैंने बताया था कि यदि एक भी ट्रू हो जाता है, एक भी इनपुट मेरा ट्रू होता है तो आउटपुट ट्रू होता है। तो यहाँ पे एक भी इनपुट ट्रू मेरा नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और यहाँ एक ट्रू दिख रहा है, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू। और जस्ट इसका अपोजिट मैंने बताया, नॉर गेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट होता है। किसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट। तो इसका 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0 0 0। ठीक है, तो ये हमारा देखिए, ये हमारा और गेट का आउटपुट है, जो कि हमने लास्ट स्लाइड अभी कुछ देर पहले बताया हुआ है, जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर गेट का कॉन्सेप्ट हो गया। नॉर गेट यहाँ पे क्लियर हुआ। तो हम लोग आगे देखते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट सिक्स्थ गेट में चलते हैं। 6th गेट हमारा क्या है, एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट को पहचान क्या होता है, एक्सॉर गेट बेसिकली कुछ इस तरह से लिखा जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है A B बार प्लस A बार B होता है। ठीक है, ये एक्सॉर गेट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं आउटपुट कुछ इस तरह से विजिबल होगा हमारा जब भी हम लोग और गेट का। तो इसका लॉजिक डायग्राम या लॉजिक डायग्राम के या गेट बोल सकते हैं, कैसा होगा वो देखते हैं। तो हमारा जो एक्सॉर गेट होता है कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा एक्सॉर गेट कुछ इस तरह से विजिबल होता है। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल हम देखते हैं यहाँ पे।
तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस केस में थोड़ा सा उससे कुछ अलग होता है, इसमें कुछ और चीज़ हमको यहाँ पे इनपुट करना था। तो अभी हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट आउटपुट बता देते हैं किस तरह से होता है। और इसका एक सिंपल सा लाइन आपको याद रखना है कि जिसके अपोजिट्स वैल्यूज होते हैं केवल इन्हीं केसेस में हमारा वो आउटपुट ट्रू देगा, अदरवाइज बाद बाकी जब भी हमारा सेम इनपुट्स रहेंगे, सेम इनपुट्स इन द सेंस यदि दोनों ही फॉल्स हुए या यदि दोनों ही ट्रू हुए, तब इन दोनों केसेस में वो हमेशा फॉल्स देगा। अदरवाइज बाद बाकी जब डिफरेंट रहेंगे, दोनों ही इनपुट डिफरेंट रहेंगे, एक दूसरे से डिफरेंट रहेंगे, तभी वो क्या देगा, ट्रू देगा। बाद बाकी केसेस में वो क्या देगा, फॉल्स। अब सभी के दिमाग में ये सवाल आ रहा है ऐसा क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है कि यहाँ पे आपको विजुअलाइज करवा दे रहे हैं, यहाँ बगल में हम बना दे रहे हैं कि यहाँ ए बार एक बना दे रहे हैं, बी बार बना दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ ए बार का ये वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगा, आप यहाँ से मिला लो। ए का जस्ट अपोजिट, 0 का अपोजिट 1, 0 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 0, 1 का अपोजिट 0। इसी तरह से बी का अपोजिट हम लोग देख लेते हैं 1 0 1 0। ठीक है, तो हमारा जो कॉम्बिनेशंस है यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान दीजिए, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी हम लोग सबसे पहले देखेंगे ए डॉट बी। तो ए डॉट बी को जब देखेंगे, ए डॉट बी हम लोग मैच करके देखेंगे ए डॉट बी को, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ए यहाँ से ए का एक वैल्यू उठाएं और बी का वैल्यू एक उठाएं, बी बार का वैल्यू उठाएं। तो ए 0 और 1 एक भी, मैंने बताया था जब भी एंड ऑपरेटर परफॉर्म होता है तो वहाँ एक भी फॉल्स दिख गया तो आउटपुट हमेशा क्या देगा, फॉल्स देगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमारा ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया और बी बार यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, उसके बाद इसके बीच क्या ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है, प्लस ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है। तो इसी तरह से हमारा कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे इसको हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग को विजुअलाइज हो जाए कि क्या हो रहा है। 1 0 0 0 कुछ इस तरह से आएगा। अब इन दोनों को हम लोग जब कंबाइन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से विजिबल होगा। आप लोग देख लो, इसको मिला लेना। देखो स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी तक गेट्स वगैरह के बारे में लास्ट स्लाइड्स में देख चुके हैं। अब हम लोग कुछ नोट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एक तरह से कहा जाए ये आगे जब हम लोग डिराइव करेंगे कोई भी बुलियन एक्सप्रेशंस को या मिनिमाइज करेंगे तो ये उसमें भी हमें हेल्पफुल होंगे। तो एक तरह का पोस्टुलेट्स है। पोस्टुलेट्स होता क्या है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मतलब यहाँ पे बोलना चाह रहा है, पहला पॉइंट हमें बोलना चाह रहा है कि यदि इफ ए इक्वल टू 0, तो मैंने बताया था बुलियन वेरिएबल में दो ही पॉसिबिलिटीज होता है, दो ही इनपुट लेने की पॉसिबिलिटीज होती है, आइदर ट्रू और फॉल्स, मतलब 0 या 1, मतलब 0 मीन्स इंडिकेट कर रहा है फॉल्स को और 1 इंडिकेट कर रहा है ट्रू को। तो यहाँ पे यदि हमारा ए का वैल्यू 0 पहले इन्फॉर्म कर दे तो उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यदि ए इक्वल टू 1 है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट बात हो रही है। तो नॉट गेट में ऑलरेडी हम लोग कॉम्प्लीमेंट देख चुके हैं। नॉट गेट अभी हम लोग कुछ देर पहले ही देख के आए हुए हैं कि नॉट गेट क्या करता है, उसका वैल्यू को जस्ट उसका अपोजिट कर देता है। तो ये पहला पॉइंट एकदम ईजी है जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट में आते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ए हमारा 0 नहीं है तो ए का और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। मैंने बताया कि यदि वो फॉल्स नहीं है तो फॉल्स नहीं है तो क्या होगा जी, ट्रू होगा। तो ए इक्वल टू क्या होगा, ट्रू होगा। और वहाँ पे यदि ए नॉट इक्वल टू 1, मतलब ए यदि ट्रू नहीं है तो क्या होगा, उसके पास एक ही चॉइस बचा हुआ है, वो फॉल्स होगा, ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक अनदर नया टॉपिक आया हुआ आपके पास, प्रिंसिपल और ड्यूअलिटी। यदि कोई साइंस बैकग्राउंड के हैं, मैथमेटिक्स पेपर के हैं बच्चे, मैथमेटिक्स पेपर के, वो ड्यूअल वर्ड से वाकिफ होंगे, वो इनके बारे में सुने होंगे, वो मैट्रिसेस वगैरह में सुने होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डुएल आसान है, कोई घबराने की बात नहीं है, सभी के लिए आसान है। एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता दे रहे हैं जिससे आप लोग इसको आसानी से टैकल कर सकते हो। कैसे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम एक टेबल बना दे रहे हैं। ये टेबल को बस शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा तो आसानी से आप हैंडल कर सकते हैं किसको, डुअलिटी वाले कॉन्सेप्ट को। कैसे, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ बस 4 चीज़ पर ही कंसंट्रेट करना है। 4 चीज़ क्या क्या, वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। तो पहले ये टेबल पूरा कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं शॉर्टकट कैसे आप कर सकते हैं। यदि हमारे पास प्लस ऑपरेटर है, क्या ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है,
तो उसको डॉट में कन्वर्ट करना है, डॉट ऑपरेटर है उसको प्लस में, और यदि जीरो है उसको 1 में, और 1 है उसको 0 में। बस ये 4 चीज़ आप दिमाग में बैठा लिए तो आप कोई एग्जिस्टिंग बुलियन एक्सप्रेशन को उसका डुअल निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी स्टेट्स दैट वी कैन डिराइव अनदर बुलियन रिलेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग बुलियन रिलेशन बाय रिप्लेसिंग, किसके रिप्लेस करने पर, तो बोल रहा है कि हम प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी से कोई भी एग्जिस्टिंग बुलियन एक्सप्रेशंस को से किसी अनदर बुलियन एक्सप्रेशन को हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। किसकी मदद से, यदि हमारा वहाँ पे और गेट का ऑपरेटर प्लस है उसको हम एंड में कन्वर्ट करके, एंड को और में कन्वर्ट करके, और 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट करके हम आसानी से उसका डुअल निकाल सकते हैं। उसको मैंने यहाँ टेबुलर फॉर्म में आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसको और क्लैरिफाई करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले लिए हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लिया हुआ है a + b + c = 1। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे केवल इन्हीं 4 चीज़ों को हमको रिप्लेस करना है और उसके वेरिएबल्स को एज इट इज़ रहने देना है। यदि वहाँ बार भी है तो बार को बार ही रहने देना है, चेंज नहीं करना है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान के चलो यहाँ पे हम बात करते हैं a + b + c = 1, तो a को एक ही रहने देते हैं, प्लस को हम क्या बना देते हैं डॉट, और b को b ही रहने देते हैं, c को c, और देखिए 1 को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 को 0 में कन्वर्ट। इसी तरह से यदि हमारा ये और एक एक्सप्रेशन, तो इसका डुअल क्या हो जाएगा, a का a ही रहने देंगे, प्लस को डॉट, और 0 को 1 बना देंगे, और a को a ही रहने देंगे। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, सिंपल एक अनदर एग्जाम्पल मान लेते हैं, इस तरह से दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए इसका डुअल क्या हो जाएगा, इसका डुअल क्या हो जाएगा, a को a ही रहने देंगे, प्लस को डॉट बनाएंगे, और b बार को b बार ही रहने देंगे, और 1 को 0 बना देंगे। तो देखिए ये जो बन गया, ये हमारा अभी जो करेंटली तुरंत लिए हमने बुलियन एक्सप्रेशंस एक लिया, उसका डुअल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा क्या नया एक टॉपिक आ रहा है, डुअलिटी। तो यहाँ पे डुअलिटी क्या बोलता है, वो टोटोलॉजी एंड फॉल्सी क्या बोलता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। तो टोटोलॉजी बेसिकली बोलता क्या है कि एन एक्सप्रेशन प्रोड्यूस द आउटपुट एज 1, मतलब जब भी कोई बुलियन एक्सप्रेशन है उसका आउटपुट हमेशा यदि हमें 1 मिलता है तो उस तरह के एक्सप्रेशंस को क्या बोला जाएगा, टोटोलॉजी बोला जाएगा बुलियन एक्सप्रेशन में। अब और एक नोट करने वाली बात है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि यदि कोई एक्सप्रेशन बुलियन एक्सप्रेशन टोटोलॉजी है तो उसका डुअल क्या होगा, तो ये सवाल है। तो इसको उसका डुअल हमेशा क्या होना चाहिए, टोटोलॉजी। ऑप्शंस में दिया रहेगा, तो ध्यान रखिएगा कभी भी कोई बुलियन एक्सप्रेशन पहले से टोटोलॉजी है तो उसका डुअल भी करेंगे तो वो हमें क्या देगा, एक टोटोलॉजी ही देगा। लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसको समझने के लिए, टोटोलॉजी को समझने के लिए एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिए कि 1 है, तो 1 के लिए तो 1 का वैल्यू कोई चेंजेबल नहीं है, तो 1 का प्रत्येक कॉम्बिनेशन में यहाँ, लेकिन x यहाँ पे छूट गया हुआ है। x का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, आइदर 0 हो सकता है या 1। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में मैंने बताया हुआ है कि यदि एक भी ट्रू हो जाता है तो मेरा क्या होता है, ट्रू। तो यहाँ ऑलरेडी पहला ही इनपुट हमें क्या दिख रहा है, ट्रू दिख रहा है, और ये 0, तो इसलिए ये क्या हो गया, ट्रू। इसमें तो दोनों ही ट्रू हैं, इसलिए ये क्या हो गया, ट्रू। तो ये दोनों मिल के हमारा, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये दोनों ही मिल के हमारा क्या हो गया, ट्रू। तो आउटपुट हमारा क्या हो गया जी, 1 हो गया। क्या हो गया, आउटपुट 1 हो गया। इसलिए ये हमारा क्या है, ये एक्सप्रेशन मेरा क्या है, टोटोलॉजी है। क्लियर है? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी में फॉल्सी को क्लियर करते हैं। फॉल्सी क्या होता है, एन एक्सप्रेशंस दैट प्रोड्यूस 0 एज ए आउटपुट क्या प्रोड्यूस करता है, 0। हमेशा उसका जब रिजल्ट आउटपुट जो हो 0 हो तो उसे उस तरह के एक्सप्रेशंस को क्या बोलेंगे, फॉल्सी बोलेंगे। तो एक एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ दोनों के बीच, यहाँ ये एक इनपुट है, एक दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर लगा। और एंड में मैंने बताया हुआ था कि एक भी फॉल्स हो जाता है तो मेरा आउटपुट क्या होता है, फॉल्स। तो हम लोग इसको ट्रूथ टेबल की मदद से सेटिस्फाई करके वेरीफाई करके देखते हैं। तो ए का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, और 0 का तो 0 ही होगा दोनों ही केस में। तो देखो दोनों ही मेरा यहाँ क्या है, फॉल्स है, तो इसलिए आउटपुट भी क्या होगा, मेरा फॉल्स। और इसमें पहला ट्रू है बट सेकेंड मेरा क्या है,
फॉल्स, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर लगा हुआ, और एंड ऑपरेटर हमें बोलता है कि यदि एक भी फॉल्स हो जाता है, इनपुट एक भी इनपुट वैल्यू मेरा फॉल्स हो जाता है तो आउटपुट हमेशा क्या होगा फॉल्स। तो यहाँ तो दोनों ही हमारा क्या दिख रहा है, यहाँ पे दोनों ही वैल्यू हमारा क्या दिख रहा है, जीरो आ रहा है, मीन्स हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, आउटपुट जीरो प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन क्या कहलाएगा, हमारा फॉल्स ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फॉल्स ही कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग आगे डिराइव करेंगे कि किस तरह से बुलियन एक्सप्रेशन को डिराइव किया जा सकता है, उसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। वो कौन कौन से थ्योरम्स हैं उनके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारे वीडियो में जो नए हैं, हमारे चैनल्स में जो नए हैं, वो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को दबा ले, ताकि आपको आगे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होंगे उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।